नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत से एक नया पाठ जिसका शीर्षक है बाज और सांप। बच्चों, यह पाठ निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित है और यह एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी एक बौद्ध कथा है। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी में दो पात्र हैं, जैसा कि इस पाठ के शीर्षक से ही पता चलता है, और वो दो पात्र हैं बाज और सांप। इस कहानी में सांप को कायर प्रवृत्ति का जीव बताया गया है, यानी सांप जो है वो कायर प्रकृति का है, कायर स्वभाव का है, किंतु बाज स्वतंत्र प्रकृति का है। इस कहानी के माध्यम से लेखक निर्मल वर्मा जी हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से अपने स्वभाव के कारण सांप को कायर, डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को स्वतंत्र तथा आज़ाद किस्म का। आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना बाज को बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक कायर जीवन व्यतीत करता है। निर्मल वर्मा जी इस कहानी के दोनों पात्रों बाज और सांप के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बिना हिम्मत हारे और बिना रुके जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करो, क्योंकि साहसी व बहादुर लोगों को जीते जी और मरने के बाद भी लोग सलाम करते हैं। उनकी प्रशंसा में लोग सदा गीत गाते हैं। इसलिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, सदा और बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। तो बच्चों, हम सीधा सीधा चलते हैं पाठ की ओर और हम पढ़ते हैं कि बाज और सांप पाठ में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है। निर्मल वर्मा जी इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश दे रहे हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत पर अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। समुद्र का किनारा था, ऊंचे पर्वत थे, उन पर्वतों के अंदर जो गुफा बनी हुई थी वहाँ पर एक सांप रहता था और उस पर्वत की चट्टानों के साथ में समुद्र की जो लहरें थी वे उछलती और टकराती और सूरज की रोशनी के कारण वे चमकती और झिलमिलाती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। पर्वत की जो अंधेरी घाटियाँ थी वहाँ पर एक नदी भी बहती थी। नदी जो है वह अपने रास्ते में जो बिखरे हुए पत्थर थे उनको तोड़ती हुई, उनको लुढ़काती हुई और अपनी धारा से शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर जा रही थी। और जिस स्थान पर नदी और समुद्र का मिलन होता था, जहाँ पर नदी समुद्र के अंदर गिरती थी, गिरने से जो झाग उठते थे पानी में वे दूध के समान सफ़ेद दिखाई देते थे। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी का गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना, दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। सांप उन पहाड़ी गुफाओं के अंदर बैठा रहता था। वहाँ से सब कुछ देखा करता था। वह लहरों का गर्जन देखता था, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ जो टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई थी, और नदी की धारा जो थी वो इतनी तेज़ गिरती थी कि मानो वह गुस्से से भरी हुई हो, और उसकी नदी के गिरने की जो आवाज़ें वह सांप सुनता रहता था।
वह मनी मन खुश होता था कि ये बाहर जो गर्जना हो रही है, जो आवाज़ें हो रही है, वह इन सब से दूर है और इस कारण से वह सुखी भी है और सुरक्षित भी है। उसे कोई भी दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग बात ये थी, सबसे अलग रहता था, सबसे दूर रहता था, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी गुफा का स्वामी स्वयं था और दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से वह बिल्कुल दूर। सांप के लिए यही सब कुछ उसके लिए सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे। वह अधमरा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बात जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास गया। उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ वो बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? एक दिन आकाश से एक बाज जो खून से लथपथ था और उसकी छाती पर बहुत सारे जख्म के निशान थे, वह सांप की गुफा के सामने आकर गिरता है। उसके पंख खून से सने हुए थे। वह अधमरा सा हो गया था और जोर जोर से हाँफ भी रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने पहले तो एक दर्द भरी चीख मारी और अपने पंख फड़फड़ाए और धरती पर लोटपोट करने लगा। अपनी गुफा के पास में बाज के गिरने से सांप डर गया और वह अपनी गुफा में एक कोने में जाकर सिकुड़कर बैठ गया, क्योंकि बाज और सांप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दूसरे ही क्षण सांप ने देख लिया कि बाज में अब ताकत नहीं रही। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, यानी वह मरने को है, उसकी मृत्यु निकट है, उसे डरना बेकार है, ऐसा सांप ने सोचा। और यह सोचकर उसकी हिम्मत भी बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी बाज के पास में पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर देखा और फिर मनी मन खुश होकर बोला कि क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? मतलब अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हो? बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष भाग के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।